दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th एसएसटी का जो दोस्तों मिड टर्म एग्जाम हुआ था वो पेपर देखने वाले हैं। तो 60 नंबर का दोस्तों आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिला होगा पेपर को करने का। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन थे पेपर में। अब एक एक करके हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू के जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों एक नंबर के थे, एमसीक्यू थे। पहला क्या है, आपको सही जो मिलाना है वो बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका जो सतत विकास लक्ष्य 2, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं दोस्तों, तो उसमें जो सेकंड जो है वो हमारा भुखमरी का समापन, ये वाला होगा। तो ये ठीक है, तो फर्स्ट का डी हो गया। सेकंड में आपको बताना है कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, संत परमानंद अस्पताल। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। थर्ड में दोस्तों आपको 3 कथन दे रखे हैं, 3 बातें बता रखी हैं, आपको वो कथन बताने हैं जिसमें लिंग भेद के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 और 3। 1 और जो 3 है वो लिंग भेद के बारे में बता रहा है, सेकंड वाला समानता के बारे में बताता है। ठीक है, फोर्थ में अगर किसी विधानसभा में 71 सीटें हैं तो बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें जीतनी पड़ेगी। तो बहुमत क्या होता है, आधे से ज़्यादा। तो आधे से ज़्यादा का मतलब है 36 सीटें। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे आंसर मैंने टिक करे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिफ्थ में आपको बताना है तो 1996 में केरल सरकार ने अपनी नीति में क्या बदलाव किया था। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो उनका कुल बजट था ना जितना भी था उसका 40% के आसपास का हिस्सा पंचायत को दे दिया गया था। ठीक है, सिक्स्थ में दोस्तों अभिकथन और कारण बताने हैं। ठीक है, और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सेवेंथ में आपको बताना है मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है। तो जो भी दल, जो भी पार्टी जो है बहुमत जिसको मिलती है उसके जो विधायक होते हैं वो आपस में मिलकर मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो सातवें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आठवां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असमानता को निषेध करता है, यानी असमानता को खत्म करता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। नाइन्थ में असंगत की पहचान करनी है जो इन चारों में से अलग है। तो परपटी, मेंटल और कोड, ये तीनों क्या है, अर्थ की लेयर हैं। ठीक है, यानी परतें हैं पृथ्वी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल, जो इन चारों से अलग है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, आंसर टिक है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 10th में बोला है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 11th में आपको बताना है कौन सा जो है अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर कौन सा जो है एंडोजेनिक फोर्सेस से नहीं बनता है, तो इसका होगा समुद्री तरंग। बाकी के जो भी तीनों हैं वो बनते हैं। तो 11th का ये हो गया ऑप्शन नंबर। 12th में आपको बताना है कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी, पुल। पुल मानव निर्मित है, बाकी सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। 13वां दोस्तों, आपको जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें एक गैस वो उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस गैस का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। तो 13वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। 14वां क्या है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है। तो सबसे गहरी खान जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। तो 14वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 में दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर्स। ठीक है, तो ये जो दोस्तों 15 क्वेश्चन थे शुरू के, ये एमसीक्यू थे। फिर है सेक्शन बी, खंड ख, जिसमें 2-2 नंबर एक क्वेश्चन थे। तो आसान आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उनके आपको आंसर करने थे। ठीक है, यहाँ पे चॉइस भी दे रखी थी आपको, तो उसके हिसाब से आपको करना था। फिर है खंड ग यानी सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये सेक्शन है। ठीक है, इसमें भी आपको दोनों में चॉइस दे रखी है, कोई आपको एक करना था। फिर है खंड घ यानी कि जिसमें लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों आपको करने थे। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, खंड ड, जिसमें केस आधारित क्वेश्चन है। तो केस स्टडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केस स्टडी, और इससे जुड़े यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11वां, ये भी क्या है, अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ के आपको उत्तर इनके देने हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो इनके कुछ आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने होंगे। फिर क्वेश्चन 12वां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये केस स्टडी है, इसमें भी 4 नंबर का है। 13वां भी दोस्तों केस स्टडी है और ये भी 4 नंबर का है, यानी कि टोटल आपकी 4 केस स्टडी इसमें दे रखी है।
फिर सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो लास्ट सेक्शन है मैप का, तो आपको मैप पर इनमें से ये जगह दिख रही है आपको 6, 14th क्वेश्चन में, 14वें में, तो आपको इनमें से कोई 6 में से 5 जगह मैप पे दिखानी थी, ठीक है। अब जो दृष्टिबाधित बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए नीचे वाले क्वेश्चन थे, तो आपको ऊपर वाले करने थे, ठीक है। तो 6 में से कोई आपको 5 मैप पर बनाने थे। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर है SST क्लास 7th का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, मिड टर्म एग्ज़ाम। जो MCQ क्वेश्चन थे दोस्तों उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। बाकी जितने क्वेश्चन थे ईजी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छा आराम से लिख सकते थे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो आपने दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर देख लिया होगा, आंसर्स MCQ के आपको पता चल गए होंगे। उससे आप चेक कर सकते हैं आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है दोस्तों ये मिड टर्म एग्जाम है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आपके यहाँ पे नंबर अगर आपको लग रहे हैं कम आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले हैं, तो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अभी आपके आने वाले भी कुछ एग्ज़ाम्स है दोस्तों, तो उनकी आप प्रिपरेशन कीजिए पहले, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों जैसे ये मैंने वीडियो बनाई है, इसी तरीके से बाकी जो आपके पेपर्स हैं उनका जब आपको एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन पेपर ही आपको दोस्तों चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर मिल सके, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बाकी जितनी भी क्लासेज हैं उनकी वीडियोज़ भी आती रहती हैं, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।